हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी टीवी पर। तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक और इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राचीन भारत का इतिहास, यानी भारत का जो पुराना इतिहास क्या रहा है क्या नहीं रहा है, उस सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे नंबर 1 पे आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी वीडियो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पहले नंबर पर तो आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व से शुरू होती है। जिसके बाद वैदिक काल शुरू होता है, जो 1500 से 1600 ईसा पूर्व में शुरू होता है। और फिर इसके बाद महाजनपद काल शुरू होता है, जो 600 ईसा पूर्व से आता है। इनमें मौर्य साम्राज्य जो 322 से 185 ईसा पूर्व आता है, और गुप्त साम्राज्य काल 322 से 550 ईसा पूर्व आता है। जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का भी उदय हुआ था इस प्राचीन भारत के इतिहास में। हाँ, तो अब बात करें पहले नंबर पर आने वाली सिंधु घाटी सभ्यता। तो यह सभ्यता लगभग में 2600 से 1900 ईसा पूर्व में शुरू होती है, और यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, तथा इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 शहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन शहरों में योजनाबद्ध ढंग से बनी सड़कें, जल निकासी प्रणाली और उन्नत शहरी जीवन के कई प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन और बाहरी आक्रमण भी शामिल हैं। अब बात करते हैं जो नंबर 2 पर आता है वैदिक काल, जिसकी लगभग सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इस वैदिक काल में आर्यों का भारत में आगमन हुआ और वेदों की रचना हुई, तथा वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इस काल में सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बदलाव आए, जिसमें वर्ण व्यवस्था और राज्यों का उदय शामिल है। अब बात करते हैं जो तीसरे नंबर पर आता है, जो है महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व में शुरू होता है। तो इस महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिनमें मगध और कौशल प्रमुख थे। मगध साम्राज्य ने बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तथा इस काल में बौद्ध और जैन धर्मों का भी उदय हुआ था। अब आता है हमारा 4 नंबर पर मौर्य साम्राज्य, जो 322 से 185 ईसा पूर्व शुरू होता है। इस मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और इस मौर्य साम्राज्य में अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ, तथा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय भी हुआ था इसी मौर्य साम्राज्य काल में। अब हमारा सबसे लास्ट में आता है गुप्त साम्राज्य काल, जो 320 से 550 ईसा पूर्व में शुरू होता है। इस गुप्त साम्राज्य काल ने उत्तर भारत में एक और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, तथा इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान में उन्नति भी हुई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पर कई छोटे छोटे राज्यों का उदय भी हुआ था इसी समय में। अब हम आपको आगे बताते हैं इसी भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है धर्म। तो धर्म कैसा चलता था, तो धर्म की बात करें तो प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों का उदय हुआ था, जिनमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख धर्म थे। तथा दूसरा है साहित्य। प्राचीन भारत में संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें रामायण, महाभारत और पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं। और 3 नंबर का है कला और स्थापत्य। प्राचीन भारत में कला और स्थापत्य कला का भी विकास हुआ था, जिनमें स्तूप, मंदिर और गुफाएं शामिल हुई हैं। 4 नंबर वाला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी उन्नति हुई, जिसमें गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा शामिल है। और हमारा सबसे लास्ट वाला है विदेशियों का आगमन। प्राचीन भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें यूनानी, शक और कुषाण शामिल हैं। तो यही है प्राचीन भारत का इतिहास, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो आप बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।